और आज हम आपको बादलों की 10 स्ट्राइक दिखाएंगे। बारिश ने किस कदर कहर ढाया है और बाढ़ ने कैसा मचाया है उत्पात, दिखाएंगे 10 अलग अलग रिपोर्ट में। लेकिन पूरी पिक्चर से पहले एक ट्रेलर देख लीजिए। पहाड़ हो या मैदान, बादलों का आपात, बादलों की एयर स्ट्राइक, कहां कहां तबाही, दरकते पहाड़, आफत में जान, रेस्क्यू ऑन। बादलों की दहाड़, पहाड़ों में तबाही बेशुमार। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इस अलर्ट से पहले ही हिमाचल में मानसून का ट्रेलर दिखा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां लैंडस्लाइड की वजह से एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन टूटकर गिर गई। वैसे भूस्खलन के खतरे के बीच कैंटीन और उसके आसपास के इलाकों को पहले से ही खाली करवा लिया गया था। मानसून को आए हुए से 10 दिन का वक्त हुआ है और मानसून पहले ही शिमला के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को डराने लगा है। आपको नजर आएगा कि शिमला इस वक्त पूरी तरह धुंध की आगोश में समाया हुआ है। विजिबिलिटी नाम मात्र की है और इसने जो गाड़ियों के पहिए की रफ्तार है उसे भी रोक दिया है। और हिमाचल प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत टूटकर गिर गई। बारिश की वजह से बीती रात को ही इमारत खाली करवा दी गई थी। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर बन रहे 4 लेन की वजह से पहले से ही मकान में दरारें आनी शुरू हो गई थी और अब बारिश के बाद मकान गिर गया। भूस्खलन की वजह से वहां मौजूद दूसरे मकानों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। ब्यास नदी की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा दूं। अगर यहाँ पर कुछ भी स्थिति बदलती है तो इसका असर हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक पड़ता है, क्योंकि व्यास नदी पूरे उफान पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश का सिलसिला थम चुका है। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मॉनसून सीजन में जल की धारा कैसे जनजीवन के लिए खतरा बन गई है। अब देखिए उत्तराखंड की तस्वीरें जो संकट काल के संकेत दे रही हैं। उत्तरकाशी में नदी नाले उफान पर हैं। जरा देखिए कैसे यहां तेज बहाव में मैक्स वैन फंस गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। जरा रुद्रप्रयाग की ये वायरल तस्वीरें देखिए, कैसे यहां लोग मुसीबत में फंसे हैं और जलधारा आगोश में लेने के लिए आक्रामक रूप ले चुकी है। रुद्रप्रयाग में परीक्षा देने निकले 2 लड़के नदी पार करते वक्त मझधार में फंस गए। हालांकि उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। चट्टान के बीचों बीच 2 युवक नदी पार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पहला युवक अपना हेलमेट दूसरे शख्स को देकर एक से दूसरे चट्टान पर कूदता है। उसके पीछे दूसरा शख्स भी वैसा ही करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता दिख रहा है। बागेश्वर में नदी का उफान डरा रहा है। कपकोट के भनार गांव से एक घर के दरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भनार गांव में एक मकान लगातार बारिश के कारण कमजोर हो गया था और अचानक दरक गया। रामनगर हाईवे पर तो ऐसा जल प्रहार हुआ है कि हाईवे पर लोग जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं, पर डर भी रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। शिव जी की बड़ी मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आ रही है। वहीं घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जो नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से बिल्कुल कम ही दूरी पे है और जो नदी का जल प्रवाह है इतना तेज है, इतना वेग इतना तेज है। ये अलकनंदा नदी है और उसका जो जल प्रवाह है पूरे नदी के जो घाट, जो नमामि गंगे के जो घाट हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो संगम स्थल के जो घाट हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। और जहाँ भी जलभराव की स्थिति है उसको पंप इत्यादि के माध्यम से निकाला जा रहा है। और खास तौर से चूंकि सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है ऋषिकेश अंतर्गत वो त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर का क्षेत्र है, जिसका आज मैं नगर आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक के साथ एक ज्वाइंट हमने विजिट भी किया। और लगातार जल पुलिस के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को घाट की तरफ जाने से और जो इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा टीम तैनात की गई है। वहीं नदी नालों के तट पर बसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु नहा रहे हैं उनको साइडों में बैठ के नहाएं, अनावश्यक गंगा जी के अंदर ना जाएं।
कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम से लोगों को दूर करने की अपील की गई है। लगातार जारी बारिश से हरिद्वार में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा 292 के लेवल से ऊपर बह रही है। हर की पैड़ी पर घाटों पर स्नान कर रहे लोगों को चेतावनी दी गई। उनसे अपील की गई, श्रद्धालु रेलिंग के अंदर स्नान करें, रेलिंग के बाहर स्नान ना करें। ये तबाही की तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां एक होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बादल फटने से मजदूरों का कैंप उसकी जद में आ गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। कैंप के अंदर 19 मजदूर मौजूद थे, इनमें से कई मजदूर लापता हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आई और मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सिलाई बैंड नाम की जगह है, यहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। जान जोखिम में डालकर लोग मलबे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जरा सी भी चूक से इनकी जान जा सकती है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे के 10 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं मलबा गिरने से कई जगहों पर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। बादल फटने के बाद ही जिलाधिकारी जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ पर पहुँचे और जो ये घटना है इस पे लगातार जो है नजरें बनाए हुए हैं। हेमकांत नौटियाल, जी मीडिया, उत्तरकाशी। यूपी में मॉनसून जमकर बरस रहा है। इसकी बानगी है सहारनपुर से आई ये तस्वीर। सहारनपुर में यमुना में अचानक जलस्तर 10 फीट बढ़ गया, जिस वजह से नदी किनारे एक ट्रक डूब गया। पीछे से भाग का। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक के ऊपर खड़े होकर ड्राइवर ने खुद की जान बचाई। बारिश के बीच आगरा स्मार्ट सिटी का एक और वीडियो सामने आया है, जहां ताजमहल के वीआईपी रोड पर कई फीट तक पानी भर गया। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाराबंकी के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। रामनगर में सुमली चौका नदी पर बना कच्चा पुल डूब गया। लकड़ी और मिट्टी से बने इस कच्चे पुल के डूबने से गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। कानपुर के सबसे बड़े हैलट अस्पताल की ये तस्वीर देखिए। इमरजेंसी गेट से लेकर हर तरफ पानी ही पानी। मरीज तो परेशान हैं ही, उनके साथ आए परिवार के लोगों को और डॉक्टर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में मानसून की पहली बारिश में शहर तालाब बन गया। चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी और सड़कें नाले में तब्दील नजर आ रही हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश के शहरों का हाल है। अब जरा गांव का हाल भी देखिए। गांव में तो हालात इतने बुरे हैं कि वहां तो लोग बाढ़ बारिश की मजबूरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। यूपी के गोंडा में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। गोंडा के इस गांव में हर साल चंदे के पैसे जमा कर लकड़ी का पुल बनाते हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए कि उनका ध्यान रखा होता तो ये हाल नहीं होता। ये तस्वीर सहारनपुर के चिलकाना इलाके की है। आजादी के बाद से अब तक हर बरसात में उन्हें इसी तरह नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। रियाजुद्दीनपुर और सौधे बांस गाँव में ऐसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग अस्पताल जाते हैं। ऐसी ही स्थिति देहरादून की दिखी, जहां मानसून की पहली बारिश के बाद ही बटोली गांव जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जहां जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखे। यूपी के 40 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पिछले 48 घंटों में बाढ़ और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई। मथुरा, लखनऊ, वाराणसी समेत 66 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अलीगढ़ में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव हुआ तो लोग पानी के बीच से निकलने को मजबूर हुए। वहीं हापुड़ में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। और आइए अब आपको बिहार के जल प्रहार में फंसी मासूम जिंदगियां दिखाते हैं। गया में 6 बच्चियां पानी में बह गईं तो एक बच्चा पानी से भरे गड्ढे में डूबने लगा। इस तस्वीर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चियां बह रही हैं, चीख रही हैं।
गयाजी में संडे की छुट्टी मनाने पहुंची ये बच्चियां उस वाटरफॉल में बहने लगी जिसमें बारिश के बाद बाढ़ का पानी समाया हुआ था। अचानक पानी का सैलाब इतना तेज हो गया कि 6 बच्चियां बहने लगी। हालांकि लोगों ने किसी तरह से उन्हें बचा लिया। ये सीसीटीवी फुटेज बिहार के ही सासाराम की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है एक बच्चा सड़क किनारे पानी से भरे नाले में अचानक डूब जाता है। बारिश के बाद उसे वो गड्ढा नजर नहीं आता। हालांकि आसपास के राहगीर किसी तरह से उसे नाले से खींचकर बाहर निकालते हैं। ये तस्वीर बौलिया रोड की बताई जा रही है। और अब ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। भारी बारिश के चलते नाले और गड्ढे पानी से लबालब हैं। कहां गड्ढे हैं, कहां सड़क है, इसका पता ही नहीं चल पा रहा। तो बारिश ने बिहार से लेकर झारखंड तक जीना मुश्किल कर दिया है। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों में भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में नदियों की धार बहुत तेज हो गई है। लातेहार के मनिका में पुल के ऊपर तक नदी का पानी आ गया। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में आई बाढ़ के कारण भैरवी और दामोदर नदी ने विकराल रूप ले लिया। जरा देखिए लातेहार में जल की धारा कितनी आक्रामक है। ये कुछ भी बहा ले जाने पर आमादा है। इस बाइक सवार का रेस्क्यू बहाव में कमी आने के बाद किया गया। हालांकि गनीमत ये रही यहाँ बाइक सवार नदी में गिरने से बाल बाल बचा। वहीं रामगढ़ के रजरप्पा में बाढ़ का पानी घरों तक घुस गया है। लोगों के आशियाने और दुकानें पानी से लबालब हैं। आफत की बारिश से रामगढ़ में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश चारों तरफ हो रही है। अभी देख सकते हैं कि रजरप्पा का जो भैरवी नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते गोला रजरप्पा का एक तरफ से रास्ता भी बंद हो गया है। झारखंड के घाटशिला में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में सिर्फ पानी ही नहीं घुसा, पानी के साथ लोगों के घरों में सांप भी घुस गए, जिसके बाद इन लोगों में दहशत का माहौल है। जमशेदपुर में भी बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डिमना लेक का जलस्तर बढ़ने के बाद 4 गेट खोले गए। 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस लेक का दरवाजा खोलना पड़ा। यानी आसमान से आफत की बारिश हो रही है। कुदरत के कोहराम से पहाड़ों में, मैदानों में तो लोग त्राहिमाम कर ही रहे हैं, लेकिन सोचिए मरुधरा कहा जाने वाला राजस्थान भी इस कोहराम से अछूता नहीं है। उदयपुर में अलसीगाड़ डैम में इतना पानी भरा कि पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। नाई थाना पुलिस और वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने युवक के शव को बाहर निकाला। युवक का नाम लव जोशी था, जो बारिश के समय में मौसम का लुत्फ उठाने डैम के पास गया, लेकिन ये कहर उसे ले डूबा। राजस्थान के जालौर में बारिश से सबसे ज्यादा परेशान हैं पशुपालक, जो सैकड़ों भेड़ बकरियों को लेकर नदी पार करते नजर आए। तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर एक एक कर अपने पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। कई पशु बीच नदी में फंस गए, जिन्हें दूसरे गांव के लोगों की मदद से बचाया गया। राजस्थान के ही सीकर में तेज बारिश से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि जलभराव के चलते सड़क पर जाम लग गया। वहीं बारिश और हवा के चलते सड़क किनारे कई बड़े पेड़ गिर गए और बिजली के 4 पोल भी टूटकर गिर गए। सिरोही में तो ये जनाब बोलेरो लेकर तेज बहाव में उतर पड़े और सैलाब ने रास्ता नहीं सीधा सबक सिखा दिया। जनाब को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ना पड़ा। गनीमत रही कि पास से गुजर रहे लोगों ने समझदारी दिखाई और बिना किसी देरी के सीधा एक इंसान की जान बचा ली, नहीं तो साहब अगली बारिश तक गाड़ी के ऊपर ही धरना दे रहे होते। और ऐसे मौसम में आप 4 धाम जा सकते हैं या नहीं? जम्मू कश्मीर सेफ है या नहीं? और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम? जानिए हमारे उन रिपोर्टर्स की टीम से जो ग्राउंड पर हैं। जम्मू कश्मीर के चिनाब का भी जलस्तर बढ़ गया है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर मौजूद सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इलाके में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के ये गेट खोले गए हैं। उत्तराखंड में फिर से 4 धाम यात्रा शुरू कर दी गई है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और खराब मौसम के चलते यात्रा रोकी गई थी, लेकिन हाईवे को ठीक कर ये यात्रा फिर से चालू कर दी गई है।
24 घंटे पहले जो चारधाम यात्रा रोकी गई थी उसको सुचारू कर दिया गया है और सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने हिसाब से डिसीजन लें और यात्रा को आगे संचालित करें। इस वक्त मैं अलकनंदा के पास हूँ। बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा का जलस्तर आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस वक्त आपको बढ़ता हुआ जलस्तर ही दिखाई देगा। 48 घंटे का एक रेड अलर्ट है और 3 घंटे के लिए एक बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, नाउकास्ट एक जारी किया गया था और 3 घंटे के बाद दोबारा से अपडेट दिया जाएगा। उत्तराखंड में आज 7 जिलों में स्कूल बंद हैं। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ स्कूल अभी पहले से ही बंद हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ स्कूल 15 दिन पहले खुल जाते हैं, तो वहाँ भी स्कूल बंद हैं। बारिश जो हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, कई जगह लैंडस्लाइड हैं। तो बड़कोट में जो 24 घंटे पहले हादसा हुआ उसमें अभी भी 7 लोगों को तलाशा जा रहा है। कुल्लू में आने वाले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। नदी में पानी का तेज बहाव बता रहा है कि पहाड़ों पर तेज बारिश हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, जहां पर बीती रात तेज बारिश हुई है, लेकिन जैसे ही सुबह के वक्त सूरज निकला तभी जो बारिश है वो रुक गई है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, कुल्लू जिले के जो पहाड़ हैं, जो यहाँ की वादियाँ हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ कि अभी भी जो मौसम है वो यहाँ पर ख़राब है। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर जो है इस इलाके में तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन बीती रात भी यहाँ इस पूरे इलाके में बारिश हुई थी, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज देवता मेहरबान हुए उसके बाद में मौसम थोड़ा छटना शुरू हुआ है। लेकिन अभी जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर जो बादल हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया है। पूरे तरीके से जो पहाड़ हैं ऊपर वाले वो ढक गए हैं बादल में। तो इसका मतलब यह है कि बारिश की संभावना फिर से यहाँ पर हो सकती है। कुल मिलाकर बादल फाड़ तबाही लोगों को डरा रही है। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बाढ़ बारिश के बीच अपनी और अपनों की जान की परवाह कीजिए।